जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। संगीत की धुनें गूंज रही थी, हंसी मजाक से माहौल खुशगवार था। मेरी सहेली की शादी थी और मैं खुश थी उसकी खुशी में। लेकिन वो रात मेरे लिए एक भयानक सपने की शुरुआत बनने वाली थी। उसकी नज़रें जैसे शिकारी की नज़रें मुझे ढूंढ रही थीं। बार बार वो मेरी तरफ देखता और उसकी हवस भरी नज़रें मुझे अंदर तक हिला देती। मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की, मगर वो नज़रें मानो मेरा पीछा कर रही थीं। मेहंदी की रात, खुशियों का माहौल, मैं रस्मों में मशगूल थी जब एक संदेशवाहक आया और उसने मुझे उसके कमरे में बुलाने का संदेश दिया। डरते हुए भी मैं कमरे में चली गई। अंदर का नज़ारा भयावह था। वो चारों अपने दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट के नशे में धुत बैठे थे। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। फिर जो हुआ वो एक भयानक सपने जैसा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उन चारों मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे शरीर में खून ठंडा हो गया, जैसे कोई सांप मेरी रीढ़ की हड्डी पर रेंग रहा हो। मैंने उनसे दूर हटने की कोशिश की, मगर वे मजबूत थे। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरी चीखें दीवारों में दम घुटकर रह गईं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, बेबसी और डर का मिश्रण। फिर जो हुआ वो मेरे लिए किसी भयानक सपने से भी बदतर था। उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया वो शब्दों में बयान करना असंभव है। मेरा शरीर तड़प रहा था, मेरी आत्मा चीख रही थी। मैंने हार नहीं मानी। मैंने उनसे लड़ने की पूरी कोशिश की। मैंने उन्हें काटा, उन्हें लात मारी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे एक वो कमजोर पड़ने लगा। मैंने मौका देखा और दरवाजे की तरफ भागी। उसने मेरा पीछा किया, मगर मैं उससे तेज थी। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागी। मैं भागती रही, पीछे मुड़कर नहीं देखी। मेरी सांसें फूल रही थीं, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस भागना चाहती थी उस भयानक जगह से, उन दरिंदों से। अचानक मुझे अपने घर का रास्ता दिखा। मैं तेजी से दौड़ी और घर के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ी। मेरे माता पिता ने मुझे अंदर ले जाकर संभाला। उन्होंने मेरा हाल देखकर डर गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मेरे साथ जो हुआ वो सब। वो गुस्सा और दुख से कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया और उन दरिंदों को गिरफ्तार करवा दिया। कुछ दिन बाद उन दरिंदों को सजा मिल चुकी थी। उन्हें जेल भेज दिया गया था, जहां उन्हें अपनी हरकतों का फल भुगतना पड़ा। लेकिन मेरे लिए वो रात एक भयानक सपने की तरह नहीं भुलाई जा सकती थी। वो हवस भरी नजरें, वो भयानक स्पर्श, वो दर्द, वो डर, ये सब मेरे जहन में गहरे घाव बनकर बैठ गए थे। मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश कर रही थी। मेरे माता पिता और दोस्तों का सहारा मेरे लिए बहुत मजबूत था। एक साल बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब नौकरी ढूंढ रही थी। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई और मैं धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने लगी। लेकिन मेरे मन में एक खालीपन था जो किसी भी चीज से भरता नहीं था। एक दिन मैं काम से लौट रही थी, तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे एक छोटी सी लड़की रो रही है। मैं उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि उसे कुछ लोगों ने परेशान किया था। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उस लड़की को अपने घर ले जाकर उसे खाना खिलाया और पानी पिलाया। धीरे धीरे वो शांत हुई और उसने मुझे पूरी बात बताई। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो भी मेरे जैसी ही पीड़िता थी। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं उन महिलाओं की मदद करूंगी जो यौन शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती हैं। मैंने एक एनजीओ शुरू किया और उन महिलाओं को आसरा देने लगी जो डर के मारे अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर थी। आज मैं उस एनजीओ की अध्यक्षा हूँ। मेरे एनजीओ में सैकड़ों महिलाएं रहती हैं जिन्हें मैंने नया जीवन दिया है। मैं उन्हें कानूनी सलाह देती हूँ, उनका मनोबल बढ़ाती हूँ और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करती हूँ। मेरी कहानी भयानक थी, दर्द थी, लेकिन इसने मुझे दूसरों की मदद करने का जज्बा दिया। मैंने सीखा कि डरने की बजाय लड़ना जरूरी है। मैंने सीखा कि आवाज उठाने में कोई शर्म नहीं है और मैं यह भी जानती हूँ कि मैं अकेले नहीं हूँ। दुनिया भर में लाखों महिलाएं हैं जो हर रोज यौन शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती हैं। उनकी आवाजें दब जाती हैं, उनके दर्द को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन अब और नहीं, अब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। हम डर को हराएंगे, शोषण को मिटाएंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा
दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।